Hey guys, welcome back to my channel Divinity Diagnostics where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। सो ऑफ कोर्स गाइस, इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरेशन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है जिसके बारे में आपने बिल्कुल कल्पना नहीं किया था। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 4 ऑफ स्वर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है मोशीला, दिस इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड। वाओ, एस ऑफ कप्स। वी डू हैव दुनिया, दिस इज द वर्ल्ड। सुल्तान, 4 ऑफ स्वर्ड्स के नीचे है सुल्तान। सो दरविश, दिस इज द हर्मिट। वी डू हैव सितारा। वाओ, मेजर अगना से भरा हुआ है यहाँ पे। वी डू हैव द 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, शाह ऑफ स्वर्ड्स, दिस इज द किंग ऑफ स्वर्ड्स। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा सेटिंग कर देती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स को देख पाओ ठीक से। ओके, so we do have Aquarius, Gemini, Libra, Kumbh, Mithun, Tula Rashi. We do have the High Priestess. We do have the Pisces, Meen Rashi, Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio. Aries, मेष राशि यहाँ पे है। ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि है, वर्गो कन्या राशि है। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ओके, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि इस तरह से कि आपकी ज़िंदगी में जैसे बोला जाता है। अच्छा, कुछ नंबर्स, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, प्लीज़ अलाउ मी। 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 44, 444 आप देख सकते हैं, 11, 11 आप देख सकते हैं। ओके, एज वेल एज 11, 22, 17, 17, 9, 9, यहाँ पे 9, 9 भी है। सो of course September month can be important, April month can be important, November can be important for you, December can be important, 12, 21 आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको सपने में काफ़ी ज़्यादा येलो फ्लावर्स आपको दिख सकता है या जुगनू आपको दिख सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जुगनू आपको सपने में या रियलिटी में आपको जुगनू दिखाई दे सकता है। सो बेसिकली आई डू फाइंड कि ऐसा क्या होगा जो आपने बिल्कुल कल्पना भी नहीं किया है। सो आई डू फाइंड कि कुछ ही समय के अंदर यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे दरविश है। सो बेसिकली आई डू फाइंड कि इस केव को लेके एक घटना हमेशा ही मेरे मन में चलता है। वो है पुराने ज़माने में ये जो केव्स होते थे, इसके अंदर जो भी योगी होते थे, जो भी गुरु होते थे, वो क्या करते थे, अंदर चले जाते थे और मेडिटेशन में विलीन हो जाते थे, क्योंकि उनको पता है कि शहर से काफ़ी दूर होगा, ऊपर से नॉइज़ नहीं आएगा, टेम्परेचर भी कंट्रोल्ड रहेगा। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप कोई एक कंट्रोल्ड, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, एक ऐसे वातावरण में अपने आप को, ठीक है, ढल लोगे या विलीन कर लोगे जहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस सबसे ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो और उसका रिज़ल्ट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम फोकस के वजह से, एक्सट्रीम अटेंशन के वजह से आपको रिवर्स एंड कंपेंसेशन डेफिनेटली मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा मुझे दिख रहा है आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो भी नर्चर्ड हो रहा है, धीरे धीरे आपका ज्ञान बढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग अगर इन फ्यूचर अगर आप हीलिंग वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको नींद लेने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप रात में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव वे में आप टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं,
बट वो अगर आप करेंगे तो हेल्थ वाइज आपका इफ़ेक्ट होगा और जो चीज़ आप चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा. सो जस्ट फोकस ऑन द बेस्ट साइड इन योर लाइफ. आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ कुर्बानी तो करना ही है. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लाइक, क्योंकि कुछ सेक्रीफाइस हमें करना पड़ेगा. इधर हमें टाइम की सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इधर तो हमें अपने फैमिली से दूर रहना है, या तो हमें पेन जो है, कष्ट जो है वो झेलने हैं. लोग हमें बोल सकते हैं क्योंकि उनका जेलसी और बढ़ेगा. सो यू हैव टू टॉलरेट द प्रेशर्स एंड देन द सक्सेस इज देयर. जो कल्पना आपने नहीं किया था, हो सकता है कुछ लोग आपके मतलब आपके घर के भीतर ही दुश्मन बने बैठे हैं या बन जाए बिकॉज ऑफ योर सक्सेस. ऐसा भी हो सकता है आपके फ्रेंड्स में बहुत अच्छा सा उठना बैठना था, लेकिन धीरे धीरे वो आपसे डिस्टेंस हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज दे कैन नॉट मैच योर वाइब्रेशंस. आपको डिसाइड करना है उनके साथ फ्रेंडशिप रखना है या आपको और ऊपर जाना है. विद द एस ऑफ कप्स आई डू फाइंड अ न्यू लव रोमांटिक रिलेशनशिप इज़ ऑन द कार्ड टुवर्ड्स द डेस्टाइन्ड पार्टनर. इस बार जो आपके साथ होगा, जो आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, वो है आपके साथ आपके पार्टनर का, जो आपके भाग्य में लिखे हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं आपके भाग्य से, उसमें मुझे दिख रहा है द वाटर इज़ गेटिंग पोर्ड. और यहाँ पे भी वाटर देखो किस तरह से फ्लो हो रहा है. सो आई डू फाइंड, अगर हम सूफीज़्म में इसको एक इंसान के रूप से कंसिडर किया जाता है सितारा को. यहाँ पे इसका जो हेड है 2 आर्म्स एंड हैंड्स और यहाँ पे है 2 पैर. सो आई डू फाइंड यू आर ऑन द वे टू मीट योर डेस्टाइन्ड पार्टनर एंड डेफिनेटली जो पिछला रिलेशनशिप्स था उसको अलविदा कहने का वक्त आ चुका है. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट हर एक रिलेशनशिप जो आता है वो हमें लेसन सिखाने के लिए आता है और कुछ नहीं. सो यू आर गोइंग टू बी इन द करेक्ट वे. सही रास्ते पे जा रहे हो आप. ओके, सो चीयर्स अप. सो बेसिकली आपके जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक न्यू बिगिनिंग एंड द एंडिंग्स. जो आपको बहुत ज़्यादा सर चकराने वाला चीज़ हो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आप बंद कमरे में हो, आप आइसोलेटेड हो. अगर आप आइसोलेशन में हैं, किसी के साथ बात करने का मन ही नहीं होता है, नाइट टाइम में इनसिक्योरिटीज़ फील होते हैं बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड जो भी है किसी के साथ बात करते हुए, लेकिन प्रोफेशनल रीजंस के लिए वो लोग बात करते हैं, फिर भी आप मानना नहीं चाहते, तो उस चीज़ को आप कंट्रोल करें. ठीक है? या आपके लिए कोई ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव लवर जो आपके लिए रात भर तो सोचते रहते हैं. ठीक है? जो आप शायद कल्पना नहीं कर सकते, बट दे थिंक अबाउट यू ड्यूरिंग द नाइट टाइम. दे कैन नॉट टॉलरेट. ठीक है? वो आपकी जो दूरी है उनके साथ वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाते हैं. और जब वो देखते हैं आपको किसी के साथ बात करते हुए, चाहे आप अपने काम के सिलसिले में बात करते हो, तभी उनको बहुत प्रॉब्लम्स होता है. ओके, सो डे टाइम में शायद उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता है जितना रात के समय होता है. ये बिल्कुल एनर्जी आपका भी हो सकता है. आज स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ. द रिवर्ड सबसे ज़्यादा मुझे कंपेंसेशन, फाइनेंशियल हेल्थ जो है बोला जाता है, द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर कंपनी. ओके, सो वो उसका वृद्धि मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है. आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं, अगर उस कंपनी का शेयर प्राइसेस बहुत अच्छा जा रहा है, सो ऑफकोर्स आप मान लीजिएगा कि परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि शेयर प्राइसेस का बढ़ना मतलब बहुत सारे कंपनीज़ का, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स का इन्वेस्ट करना. अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप कर चुके हैं उसका रिटर्न्स आपको ज़रूर मिलेगा. डोंट थिंक दैट आई गेट स्पॉन्सर्ड बाय एनी काइंड ऑफ ऐप. आपको अगर मैं स्पॉन्सर्ड होती तो ऐप मैं आपको बोल देती कौन सा ऐप आपको फॉलो करना है. सो डोंट हैव दैट मिसकंसेप्शन कि मैं अगर शेयर की बात कर रही हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, सो वहाँ से मैं उसके हिसाब से मैं बोल देती हूँ. सो डोंट थिंक दैट आई से समथिंग वेरी मच इडियोटिक एंड नॉनसेंस. ऐसा मत सोच लेना प्लीज़. ठीक है? उस तरह से मैं नहीं बोलती. उस तरह से मैं
क्योंकि कमेंट्स आए थे इसलिए मैंने आपको कहा कि आप कुछ लोग गलत सोच रहे हैं, गलत भावनाएं ना रखें। जो चीज़ क्लियर है उसके मैं बोल रही हूँ। सो आई डू फाइंड कि आपका जो एक तरह की 4 साल के बाद हो सकता है कि आप बहुत दिनों से ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन 4 साल के बाद, या हो सकता है उससे भी पहले से आप ट्राई कर रहे थे कुछ चीज़ों को एकदम अल्टीमेट पोजीशन में लेके जाने के लिए, तो वो होते हुए दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली यू आर प्रोफेशनली, यू कैन से दैट, बिकमिंग एन एक्सपर्ट डिसीजन लेने के लिए लोग आपको हायर करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से या आपके पार्टनर को मुझे दिख रहा है एक शानदार ज़िंदगी आपके लिए जैसे वेट कर रहा है। नेगेटिव साइड में सिर्फ यूजलेस टेंशन ही मुझे आते हुए आपके सामने दिखाई दे रहा है, वरना नेगेटिव तो कुछ भी नहीं मुझे दिखाई दिया। ट्रैवलिंग के वक्त आप थोड़ा सा सिक्योर रहिए, बिकॉज एक्साइटमेंट के चक्कर में आपका लगेज या कोई भी ट्रॉली या बैग्स, ठीक है, लूज़ ना करो। आप अंदर तक सोचेंगे, ये मुझे दिख रहा है। जो आप पहले ऊपर ऊपर सोचते थे, इतना ज़्यादा परवाह नहीं करते थे लोग क्या समझते थे, लेकिन आप लोगों की माइंड को पढ़ना शुरू कर देंगे। आप शायद सोच रहे हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बट कुछ ही समय के अंदर आप फील करोगे वो एनर्जी कि जहाँ पे लोगों की, जैसे बोला जाता है ना, मनोविज्ञान, ठीक है, यू विल बी बेस्ट इन द साइकोलॉजी, भले अब साइकोलॉजी पढ़ो या ना पढ़ो। कुछ लोग स्प्लिट पर्सनालिटी वाले आपके इर्द गिर्द है। मैं आपको बताती हूँ, दिन में एक और रात में एक, उस सारे लोगों के साथ आपका डीलिंग्स एकदम सही होना चाहिए। ओके, सो देयर इज़ अ सेक्सुअल फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक केमिस्ट्रीज मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 लव बर्ड्स आर गेटिंग यूनाइटेड, वो मुझे दिखाई दे रहा है। और उसी की वजह से एक देखो इनफाइनाइट लव बॉन्ड है, यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है और इनफाइनाइट लव बॉन्ड आपकी ओर आ रहा है। वाओ। And definitely there will be lot of sexual activities that will go on with your partner. Forgiveness, माफ़ कर देंगे आप अपने पुराने जो भी आपके साथ जो भी गलत किया, चाहे वो आपके फाइनेंशियल लॉस हुआ, मेंटल हेल्थ आपका उनके वजह से बिगड़ा या किसी के वजह से बिगड़ा, या कहीं ना कहीं पे देखो फूलों की चादर जैसे फेयरीज आपके ऊपर दे रहे हैं, सो देयर ब्लेसिंग्स आर विथ यू। लेकिन अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम होगा वो आपके साथ होगा, क्योंकि वो चीज़ लेके आप ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ना आप फोकस कर पाएंगे आपके नेक्स्ट लाइफ के लिए, मतलब आगे वाले ज़िंदगी के लिए, और ना उस इंसान को आप माफ़ करेंगे। सो फॉरगिव एंड देन फॉरगेट। द डिवाइन फेमिनिन, अगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आपकी कुछ एनर्जीज़, ठीक है, बैलेंस में नहीं था, आप बहुत ज़्यादा हाइपर रिएक्ट करते थे, मैस्कुलिन एनर्जीज़ आपके अंदर ज़्यादा था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते थे आप, कहीं ना कहीं पे एग्रेसिव होने का टेंडेंसीज भी था। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है योर फेमिनिन साइड विल ऑल्सो बी इन द इक्वल लेवल, इक्वलिटी में आ जाएगा। ओके, लास्ट में है ल्यूमिनोसिटी। सो आप अपने ग्रेस से, आप अपने बिहेवियर से, आप अपनी सुंदरता से, आप अपने कोमल जो नेचर है उसके वजह से, ठीक है, आप ग्लो कर रहे हो डे बाय डे, जो आपने कल्पना भी नहीं किया था। एंड डेफिनेटली यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आप दिखाई दे रहे हैं। ओके, लास्ट में हम देख लेते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है। अभी सबका क्वेश्चन यही रहता है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट हेल्प। ओके, श्री कृष्णा किसी भी रूप में आ सकते हैं, ठीक है, भगवान किसी के रूप में आ सकते हैं, अल्लाह किसी के रूप में भी आ सकते हैं। ओके, गॉड कैन कम इन एनी फॉर्म, गॉड कैन कम ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डोसा। So invite the divine to pursue you. Seriously just say I am finally ready, God pursue me. आप सरेंडर करो, ठीक है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो उनसे मांगो। आपको पता है कि लोग अगर आपको हेल्प नहीं करेंगे, रास्ता नहीं दिखाएंगे,
सो आप उन्हीं की मदद आपको लेना ही है, ठीक है। सब ए मन में ना उनको रखो, और कुछ चीज़ शुरुआत करने से पहले उनकी नाम लो, फिर शुरुआत करो। देखो, इनवाइट हेल्प के बाद है इनर चाइल्ड। Allow me to give compassion and love to that little one. Let me attend to its deepest need and feelings. This is your soul basically. ये आपकी सोल है, राइट। सो बेसिकली आपको अपने ही अंदर तक झांकना है, अपने अंदर वो जो चाइल्ड है जो दुखी है, बेचारा जो दुखी है, उसको प्यार चाहिए। किसको प्यार चाहिए? अपने आप को प्यार करो, ठीक है। उस बच्चे का दिल मत दुखाओ, अपने आत्मा को किसी के सामने छोटा ना करो, ठीक है। बिकॉज एवरीवन वी आर इक्वल। हम ऐसे ही बॉर्डर्स और बाउंड्री से बाहर है, ठीक है, इससे बांधे हुए हैं, वरना एवरीवन इज़ द सेम। एवरीवन हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सब लोग सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम लोग भटक चुके हैं और कुछ नहीं। हम इस फिज़िकल फॉर्म में है ना, इसलिए हम तुम अलग अलग होता है, वरना एवरीवन शुड से लाइक दैट वी। लेकिन हम बोलते क्या है? मैं बोल रही हूँ, मैं, इस तरह से। सो आई वर्ड आ जाता है बिकॉज ऑफ द पावर स्ट्रगल, कि कौन बैठेगा, कौन जीतेगा, कौन सुप्रीम पावर में रहेगा। अदरवाइज देयर इज़ नो बाउंड्री। भगवान ने जब बनाया था पृथ्वी को, तब ऐसा बाउंड्रीज क्रिएट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ऐसे ही क्रिएट किया है। लेकिन उनको कहाँ पता था ना ये सब डिविजन्स होंगे। ओके, सो डिवाइन सोर्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी ऐसे, देखो, डिविनिटी, डिवाइन सोर्स, यहाँ पे स्टार। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि गॉड का एक प्लान है, ठीक है, जो शायद आप नहीं जानते। मे भी आपको लग सकता है कि पिछला जॉब अच्छा था, पिछला रिलेशनशिप अच्छा था, ऐसा क्यों हुआ, मेरा रिलेशनशिप क्यों बिगड़ गया, क्यों ऐसा हुआ। सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है। गॉड हैज़ अ डेफिनेट प्लान फॉर यू, और जब आप उस प्लान की तरफ चल रहे हो, तब आपको विश्वास करना ही है कि आउटकम जो है वो अच्छा ही होगा। वरना आप पूरी तरह से, कौन सड़ा हुआ वेजिटेबल्स को रखना चाहता है फ्रीज में? फ्रीज में भी अगर वो सड़ चुका है तो उसको फेंकना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। जो चीज़ पेनफुल है, ठीक है, वो पेनफुल है, वो 10 साल बाद भी पेनफुल ही रहेगा, ठीक है। सो बेटर इज़ टू रिमूव द रबिश right now. Stay in the present and don't get too far ahead of the flow. You will soon trust that nothing more will come than can. यही मैंने आपको कहा। बुद्धिज़्म में यहाँ पे ये देखो, इस वाणी को समझने की कोशिश करो कि आपको वर्तमान में रहना है, आपको बहुत दूर की नहीं सोचना है, ठीक है। आप बहुत दूर की अगर सोचोगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। इतना ज़्यादा दूर का सोच रहे हो, 10-12 साल की बात का सोच रहे हो, ठीक है। सो यू शुड नॉट थिंक टू फार। जितना आप प्रेजेंट सिचुएशन को इम्प्रूव करोगे, ऑटोमेटिकली फ्यूचर सिचुएशन उतना ही इम्प्रूव होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. 6-Word Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.